नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल बच्चों। हेलो, हाउ आर यू, ईच एंड एवरीथिंग। जो आपको ग्रीटिंग चाहिए वो लो, लेकिन मुझसे बहुत कुछ लो, लेकिन बदले में अपने मम्मी पापा को और मुझे अपनी थोड़ी सी पढ़ाई दो। आज हम किस बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे चैप्टर 7 के मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस का मतलब जो किसी भी टॉपिक से उसके रैंडमली आ सकते हैं, या दो से टॉपिक, या फिर जिसमें डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो रहा लेकिन कोई कंसेप्ट अप्लाई होके शायद वो आंसर आ जाए। तो चलते शुरू करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है रिलेटेड टू ट्राई सेक्शन। यस, ट्राई। ट्राई मीन्स 3, सेक्शन मीन्स पार्ट। जब एक लाइन पर कोई 2 पॉइंट्स आकर एक लाइन को 3 इक्वल पार्ट से बांटते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं ट्राई सेक्शन। तो चलो 7.2 खोलो, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे हम। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी की बुक, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एनसीईआरटी की बुक में पढ़ते हैं, ये रहा क्वेश्चन। अगर मैं पूछूं आर्यन शर्मा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। यहां पर हमारे पास एक लाइन है जिस लाइन के 2 ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैं, ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स एग्जांपल के तौर पे मैंने माने 4, -1 और बी के माने मैंने -2, -3। अब इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट से बांटना है। एक पॉइंट 2 पार्ट से बांटता है। अगर 2 इक्वल हो तो बाइसेक्ट कहते हैं, उसे मिड पॉइंट कहते हैं। अगर 2 पॉइंट है तो ट्राइसेक्ट कर रहा है, तो 3 इक्वल पार्ट्स। तो हमने लिया एक पॉइंट पी और हमने लिया एक पॉइंट क्यू। अब इसके कोऑर्डिनेट ले लो a, b और इसके ले लो भाई c, d, पहचान बनाने के लिए। अब इस फिगर को क्या कर दो, एक्सप्लेन कर दो। इसमें एक पार्ट इस तरफ है, 2 पार्ट इस तरफ है। इस वाले में 2 पार्ट एक तरफ है और एक पार्ट एक तरफ है। सबसे पहले अपनी फिगर बना के एक्सप्लेन कर दो। अब लिखेंगे हेयर पॉइंट्स p, a, b एंड q, C, D divides the line segment joining A 4, -1 and B -2, -3। ठीक है, यहां पर 2 पॉइंट है, एक P और Q, डिवाइड या फिर लिखेंगे ट्राइसेक्ट्स द लाइन। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में। गॉट इट? अब केस 1 में लोगे आप 4 पॉइंट P। पॉइंट P के लिए ले लो। पहले क्या करो, फिगर बनाओ बच्चों। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4, -1। B के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -2, -3। पहले आप क्या ले रहे हो? P। P में क्या था? एक पार्ट इस तरफ, 2 पार्ट इस तरफ। रेशो हो गई 1:2। कोऑर्डिनेट माने a, b। अब ये आपका हो गया x1, y1, ये आपका xy, ये आपका m1 और m2, और ये आपका हो गया x2 और y2। अब आप इसमें लगा सकते हो सेक्शन फॉर्मूला और P के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो पहले। अब Q की बात कर लेते हैं। अब हमारा केस नंबर 2 चलेगा। 4Q। A के कोऑर्डिनेट हमारे 4, -1, B के -2, -3, और बीच में पॉइंट है Q, C, D। इस बार रेशो होगी 2:1। क्यों? क्योंकि जब बात Q की हो रही है तो 2 पार्ट इस तरफ है और एक पार्ट इस तरफ। अब ये आपका x1, y1 हो जाएगा, ये xy बेटा, ये x2, y2 हो जाएगा, ये m1 और m2 हो जाएगा। अब आप इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाकर
क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ट्राइसेक्शन व्हेन टू पार्ट्स डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। ऑलराइट, चलो अगला क्वेश्चन हम आप सीखेंगे 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके भी यूटी में 7 चैप्टर आएगा। ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा, चाहे मिड टर्म हो चाहे यूटी हो। टीचर्स फेवरेट क्वेश्चन होता है ये। हाँ, वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं, इक्वेशन चेंज हो सकती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एज इट इज नहीं बोला मैंने, टू कॉपी, एरर इन द कॉपी आ सकता है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, एक्सरसाइज नंबर 7.4। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1। ये हमने बोर्ड कर दिया रब। क्वेश्चन को समझना ही क्वेश्चन की आंसर की कुंजी है, की है। मतलब रीडिंग द क्वेश्चन थॉरली इज द की फॉर गिविंग द आंसर ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं पढ़वाता हूं आपको। क्वेश्चन कह रहा है गुनगुन जैन, ये डिटरमाइन द रेशो। आपको इस क्वेश्चन में रेशो निकालना है, जिस रेशो में एक लाइन डिवाइड कर रही है। पहले एक पॉइंट लाइन को डिवाइड करता था, अब एक लाइन डिवाइड कर रही है। एक लाइन को जिसके ज्वाइनिंग पॉइंट है ए 2-2 और बी 3-7। इस बार एक लाइन को लाइन डिवाइड कर रही है। अब तक क्या हो रहा था बेटा, अब तक ऋषिता लाइन पर एक पॉइंट आता था और लाइन को डिवाइड करता था, लेकिन अब लाइन को लाइन डिवाइड कर रही है। लेकिन अगर क्वेश्चन हम थोड़ा सा समझ के करें तो हमें कुछ क्या दिखेगा। ये हमने एक लाइन सेगमेंट ली जिसके ज्वाइनिंग पॉइंट लिए ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट्स लिए 2-2 और बी के लिए 3-7। अब इस लाइन पर एक लाइन आ गई, येलो जी। इस लाइन ने लाइन ए बी को डिवाइड कर दिया। लाइन है 2x + y - 4 = 0, है ना। अब लाइन ने लाइन को क्या किया है, डिवाइड। क्वेश्चन को दोबारा थोरली पढ़ो। कह रहा है बताओ किस रेशो में एक लाइन दूसरी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगी जिसके ज्वाइनिंग पॉइंट है ए और बी, और रेशो बताना है। अब देखो ध्यान से, लाइन ने लाइन को डिवाइड किया, लेकिन मैं बोल रहा हूं लाइन ने लाइन को डिवाइड किया, लेकिन आप देखो लाइन ही लाइन को डिवाइड नहीं कर रही, सिर्फ एक पॉइंट ही कर रहा है। अभी भी एक पॉइंट ही कर रहा है, सिर्फ एक नाम हो गया कि हाँ एक लाइन डिवाइड कर रही है। और सबसे बड़ी बात देखो, ये पॉइंट पी प्रॉपर मार्क करके दिखाऊंगा मैं आपको, और आप ध्यान से देखना मैं क्या दिखा रहा हूं। ये पॉइंट पी चेक करो किस लाइन पे आ रहा है, आप पता ही नहीं कर पाओगे। मान लो ये लाइन है सी डी। अब ध्यान से देखो पॉइंट पी किस पे आ रहा है, ए बी पर या सी डी पर। आप कहोगे भैया दोनों पर, तो एक ही पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट मान लिए मैंने x, y। निकालना क्या है, रेशो। रेशो लेट कर दूंगा k/1। हमने पहले क्लास सेक्शन फॉर्मूलाज की क्लासेस में इस बात को डिस्कशन किया है कि हमने k/1 क्यों लेट किया है, ठीक है। अब ये पॉइंट P इस लाइन पे भी आ रहा है, ये पॉइंट P इस लाइन पे भी आ रहा है, तो x और y की वैल्यू जो लाइन पे आएगी उसे कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। 9th क्लास याद है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इवन चैप्टर 3 में भी हमने पढ़ा है कि जितने भी पॉइंट लाइन पर आते हैं वो सब कहलाते हैं इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो यहां पर भी ऐसे ही होगा। अब समझाते हैं क्वेश्चन को। लेट अ लाइन 2x + y - 4 = 0 divides the line segment joining points A 2-2 and B 3-7 in ratio
के रेशो 1 एक्सप्लेन कर दिया। अब क्योंकि बात रेशो की हुई है, दोनों तरफ लगाना पड़ेगा सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है? x के लिए होता है m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y के लिए होता है m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब x की वैल्यू नहीं पता, m1 के x2 3 m2 1 x1 ये नीचे k प्लस 1, x की वैल्यू आ गई 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, ये x का वैल्यू आया आपके पास। y के लिए k इंटू 7 1 इंटू माइनस 2 अपॉन k प्लस 1, y की वैल्यू आ गई 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1। तो ये आपने निकाल दी x और y की वैल्यू। अब ये x और y की वैल्यू दोनों के ऊपर सेम आएगी। जो x और y की वैल्यू ये है वही है, तो क्या करें? एस x, y आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, देयरफॉर पुट इट इन 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। पुट कर दो, x की जगह पे आ जाएगा 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 प्लस y के लिए आ जाएगा 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। आप ध्यान से सॉल्व करना है। चैप्टर 4 में हमने सीखा है, ध्यान से देखो, फ्रैक्शन में है, पूरा फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन को सेम बनाने के लिए एलसीएम k प्लस 1 अपॉन 1 इक्वल टू 0। k प्लस 1 से k प्लस 1 हट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 7k माइनस 2। 1 की डिग्री में k प्लस 1 कब आएगा? k प्लस 1 पर k प्लस 1 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे हम लोग। 6k प्लस 4 7k माइनस 2 माइनस 4k माइनस 4 इक्वल टू 0। अब आप ये मत कहना कि k प्लस 1 कहाँ गया। k प्लस 1 पूरे का डिनोमिनेटर था, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। अब ये और ये लाइक टर्म है, ये भी लाइक टर्म है। 6 और 7 13, 13 में से 4 गया 9, 4 से 4 कट गया, माइनस 2 इक्वल टू 0। माइनस का 2 इधर आके प्लस 2/9। Therefore रेशो इज 2:9। जिस रेशो में लाइन 9 को क्या करेगी? डिवाइड करेगी। तो ये था हमारा एक ऐसा क्वेश्चन जिसे मैं जितने स्टार दूं की पावर n, ये क्वेश्चन टीचर्स बहुत ज्यादा देती है, बहुत ज्यादा एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, तो हमने ये सीखा क्वेश्चन। अब अगर मैं बात करूं तो द गुड न्यूज इज कि हमने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया। आपको 7.3 तो करनी नहीं है ना, लेकिन एनसीईआरटी के 7.4 का क्वेश्चन 1 करके देखना है, 3 जरूर करके देखना है। 1 3 के बाद क्वेश्चन नंबर भाई आप 8 भी करके देखना। 1 3 8 7.1 7.2 विद एग्जाम्पल सारे क्वेश्चंस देखो आते हैं। और मेरा चैप्टर 7 का सैंपल टेस्ट रिवीजन नोट्स के अगर आगे असाइनमेंट दे रखा है, उसके सारे क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल के कंसेप्ट को छोड़कर, सिर्फ वो कंसेप्ट छोड़ देना। अगली वीडियो में मैं और आप करेंगे, आपका लेंगे 7 चैप्टर का टेस्ट। टिल देन टेक केयर बच्चों, मम्मी पापा को बिना परेशान करें। बाय।